आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुबई से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ मजेदार और कुछ बेहद मजेदार फैक्ट्स की वजह से आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। इसलिए आज के वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाएं। साथ ही अगर आपने अभी तक घुमक्कड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे साथ आप घूमने वाले हैं देश और विदेश दोनों जगह। अगर आपको लगता है कि दुबई हमेशा से इस तरह का चमक धमक भरा था, तो मैं आपको बता दूं कि 1960 से पहले दुबई कुछ इस तरह का दिखाई देता था। दुबई का डेवलपमेंट 1960 के बाद तब शुरू हुआ जब यहाँ पर तेल डिस्कवर किया गया। तेल से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल 50 सालों में दुबई ने इतनी तरक्की कर ली कि इसे दुनिया के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई की आबादी है लगभग 3.6 मिलियन और इसमें से 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश के अलावा यहाँ पर हिंदी भी अच्छी खासी बोली जाती है और यही वजह है कि यहाँ के एफएम पर आपको हिंदी गाने सुनने को मिल जाएंगे। सेफ्टी की बात की जाए तो दुबई रहने के लिए बहुत ही सेफ कंट्री है। सेफ्टी के लिहाज से ये वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। लोगों को लगता होगा कि दुबई की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी में तेल का कंट्रीब्यूशन केवल 6% है। टूरिज्म और रियल एस्टेट यहाँ की इनकम के सबसे बड़े सोर्स हैं। और दुबई घूमने के लिए महंगा है या सस्ता, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें नंबर पर आता है। दुबई के प्रोमोज में अक्सर आपने एक लाइन सुनी होगी, हबीबी इफ यू थिंक यू आर रिच कम टू दुबई, क्योंकि यहाँ आकर यहाँ की दुकानों में बिकते हुए महंगे सामान को देखकर ना आपको अपनी अमीरी पर शक होने लगता है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी भी एरिया का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता है। किसी भी जगह पहुँचना हो तो उसके करीब बनी हुई बिल्डिंग या फिर आप मेट्रो स्टेशन का नाम बताकर पहुँच सकते हैं। दुबई में शराब पर प्रतिबंध है, यानी यहाँ बिना लाइसेंस के शराब ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। और अगर आपके पास में बिना लाइसेंस के शराब पकड़ी जाती है तो आपको भरना पड़ सकता है हेवी फाइन। आपने लोगों को कुत्ता और बिल्ली तो घर पर पालते हुए देखा होगा, लेकिन दुबई के लोग शेर और चीते को भी ना पालतू जानवरों के तौर पर पालते हैं। इसे कहते हैं बड़े लोग बड़ी बातें। दुबई एक ऐसा शहर जो कि अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1990 तक दुबई में केवल एक ऊंची इमारत थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन आज दुबई में 156 स्काई स्क्रेपर्स हैं और यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं। आइए अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की, जो कि दुबई में है। ये बिल्डिंग 2010 में बनकर तैयार हुई थी और तब से लेकर अब तक ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन बाद में इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 828 मीटर है। इसमें 160 फ्लोर हैं और इसे 90 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट बुर्ज खलीफा में ही लगी है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 80th फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोज़ा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के मुकाबले 2 मिनट बाद खोलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सूरज 2 मिनट ज़्यादा दिखाई देता है। बुर्ज खलीफा के इंटीरियर में 24 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया गया है और इस इमारत में इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग को 46,265 बार ढका जा सकता है। दुबई में बना हुआ दुबई मॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 स्क्वायर मीटर है, जो कि 4 फ्लोर में फैला हुआ है और इस मॉल में हैं 1200 स्टोर्स। ये इतना बड़ा है कि आपको दुबई मॉल घूमने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों की ज़रूरत पड़ेगी। दुबई में 70 से भी ज़्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसीलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक है इब्न बतूता मॉल। अगर आप दुबई जाएं तो इस मॉल को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये देखने में एकदम क्लासिक है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है और यहाँ लगभग सोने की छोटी बड़ी 300 से ज़्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों पर हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है।
वर्ल्ड की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर्स है। इसका वजन लगभग 22 किलो है और इसे 9,600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में है। इसकी गिनती वर्ल्ड के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के तौर पर की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। जब तक दुबई में बुर्ज खलीफा नहीं बना था तब तक बुर्ज अल अरब ही दुबई की पहचान हुआ करता था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड दुबई में है, जिसका नाम है द पाम जुमेरा आइलैंड। इसको बनाने में 94 मिलियन क्यूबिक रेत का इस्तेमाल हुआ था और ये आइलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। रेगिस्तान होने के बावजूद भी दुबई में अपना गोल्फ कोर्स भी है और इसको हरा भरा रखने के लिए रोजाना लगभग 4 लाख गैलन पानी की जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ लगभग 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। ये गार्डन 7,80,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और ये दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुबई के लोग लग्जूरियस कार्स के शौकीन हैं और दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कार्स के शौकीन हैं तो आई एम श्योर दुबई जाके आप अपनी नज़र यहाँ पर सड़कों पर भागती हुई गाड़ियों से नहीं हटा पाएंगे। यहाँ तक कि आप दुबई की सड़कों पर सोने की कार भी देख सकते हैं। यानी महंगी कारों को और ज़्यादा महंगा कैसे करना है ये दुबई वाले अच्छे से जानते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ के पुलिस के पास भी बुगाती, फरारी, बेंटले, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ होती हैं। 1968 में दुबई में केवल 13 कारें रजिस्टर्ड थीं, जो आज बढ़कर 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। दुबई के ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त हैं और रूल्स तोड़ने पर आपको हेवी फाइन देना पड़ सकता है। दुबई में खुले में कार धोना अलाउड नहीं है। कार धुलवाने के लिए आपको वॉशिंग सेंटर्स जाना पड़ता है और समय समय पर वॉशिंग सेंटर जाकर कार धुलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी गंदी पाई गई तो आपको पड़ सकता है हेवी फाइन। और यही कारण है कि दुबई की सड़कों पर आपको केवल और केवल चमचमाती गाड़ियां ही दौड़ती हुई मिलेंगी। दुबई की सड़कों पर आपको ज़्यादातर कार ही देखने को मिलती हैं। बाइक पर या तो फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या फिर पेपर बांटने वाले। भाई दुबई की गाड़ियों की तरह ही यहाँ के पुलिस स्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाईटेक हैं। अगर आपको किसी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी है तो आप खुद ही इस कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। दुबई एक ऐसी जगह है जहां आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये थी दुबई से जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार बातें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बने रहें घुमक्कड़ के साथ।